फिल्म की शुरुआत में बताते हैं कि बहुत सालों पहले कोई अनजान जीव धरती पे आके लोगों का शिकार करते थे और फिर नारू नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। उसके साथ एक पालतू डॉग रहता है। नारू एक पुराने तरह के गांव में रहती थी। इन गांव वालों को कोमांची कहते हैं। नारू जागने के बाद फूल इकट्ठा करने जाती है। वो इन फूलों से दवाई बनाएगी और फिर नारू जंगल में जाके अपनी कुल्हाड़ी से शिकार करने की प्रैक्टिस करती है। तभी नारू को जमीन पे एक हिरण के पांव के निशान मिलते हैं और नारू उसका शिकार करने का फैसला करती है। नारू अपने डॉग को इशारा करके समझाती है कि वो उसका शिकार करने जा रही है। नारू का डॉग उस हिरण के पीछे जाता है और उसे डरा के नारू की तरफ भागने को मजबूर करता है ताकि नारू उस पर हमला कर सके। नारू अपनी कुल्हाड़ी से हिरण को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और हिरण भाग निकलता है। तभी नारू के डॉग की पूंछ एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है। नारू अपने डॉग को उस ट्रैप से छुड़ाती है और उसकी पूंछ पे उसकी बनाई दवाई लगाती है। तभी नारू को आसमान में बादल कड़कने की आवाज आती है। नारू एक पहाड़ी पे जाके देखती है कि वहाँ आसमान के बादल बहुत अजीब से हैं, जो कि असल में प्रेडेटर का स्पेसशिप होता है। नारू फिर अपने भाई से मिलती है जिसका नाम ताबे होता है। ताबे नारू को शिकार करना सिखाता है। वो एक उल्लू का शिकार कर रहे होते हैं। वो अपने तीर कमान से उस उल्लू को नीचे गिरा देता है। नारू का भाई कहता है कि उनके गांव में एक शिकार करने का फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर उन्हें सबसे खतरनाक जानवर का शिकार करना होगा। नारू कहती है वो भी उस फेस्टिवल में हिस्सा लेगी। वो शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही है। नारू अपने भाई को उस अजीब से बादल के बारे में बताती है। नारू को लग रहा था कि उसने आसमान में एक जलती हुई चिड़िया देखी थी जो कि एक तरह का गुड लक चार्म है। और फिर दिखाते हैं वो गांव वाले टेंट्स के अंदर रहते हैं। नारू अपनी मॉम से मिलती है। नारू अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रही थी जिसे देख के नारू की मॉम कहती है कि उसे लड़की वाले काम करने चाहिए, शिकार करना लड़कों का काम है। और फिर एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसमें से प्रेडेटर बाहर आता है। प्रेडेटर अपने आप को गायब कर देता है जिसका मतलब वो शिकार करने के लिए एकदम तैयार है। अगले दिन नारू पौधे इकट्ठा कर रही होती है तभी उसे उनके गांव का एक आदमी कहता है कि उनके जानने वाले पे शेर ने हमला किया है। वो लोग जंगल में टहल रहे थे और तभी वो शेर ने हमला किया था। नारू का भाई और बाकी लोग वो शेर को मारने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। नारू अपने भाई से मिलके कहती है कि वो भी उनके साथ शेर का शिकार करने जाएगी। बाकी जने मना करते हैं कि नारू कमजोर है, लेकिन नारू का भाई ताबे कहता है नारू दवाइयों के बारे में जानती है, अगर कोई घायल हो गया तो वो उसे संभाल सकती है। उस पर से नारू का डॉग उन्हें रास्ता दिखा सकता है। और फिर जंगल के अंदर एक सांप को दिखाते हैं जो कि खरगोश का शिकार कर रहा था। वो सांप प्रेडेटर को काटने की कोशिश करता है तो प्रेडेटर उसे मार के उसकी खाल उतार देता है। नारू को पत्तियों पे सांप का खून मिलता है जिसे कुछ देर पहले प्रेडेटर ने मारा था। और फिर नारू का डॉग उन्हें उस घायल आदमी के पास ले जाता है जिसपे शेर ने हमला किया था। बाकी के जने लकड़ी को काट कर एक स्ट्रेचर तैयार करते हैं ताकि उसे कैरी करके वापस गांव ले जा सके। नारू एक दवाई तैयार करके उस घायल आदमी को देती है। नारू का भाई कहता है कि वो शेर का शिकार करने जा रहा है। नारू कहती है कि उस शेर को किसी चीज ने डरा दिया होगा, तभी शेर ने उस आदमी को नहीं खाया। नारू वापस अपने गांव जा रही होती है तो उसे रास्ते में वो सांप की बॉडी मिलती है जिसकी चमड़ी छीली हुई थी। इसे प्रेडेटर ने मारा था। नारू को जमीन पे एक बहुत बड़े पांव के निशान मिलते हैं। नारू अपने साथियों को ये बात बताती है। उन्हें लगता है ये पांव के निशान भालू के होंगे। नारू सोचती है ये निशान भालू के पैर से बहुत बड़े हैं। नारू अपने भाई के पास जाती है और उसे पांव के निशान के बारे में चेतावनी देती है। नारू का भाई उसे शांत रहने को कहता है कि वो लोग शेर की गुफा के पास में हैं। शेर यहीं आसपास होगा। नारू शेर को उसकी गुफा से बाहर निकालने का प्लान बताती है कि वो शेर को चारा देके गुफा से बाहर आने पे मजबूर कर देंगे। नारू और एक और जना पेड़ पे शेर का वेट कर रहे होते हैं। नारू का भाई शेर की गुफा के बाहर चारे को फेंकता है ताकि शेर उसकी स्मेल से बाहर आ जाए। और फिर वो शेर अचानक से बाहर आके नारू के साथ वाले आदमी को पेड़ से नीचे गिरा के उसे खत्म कर देता है। शेर एक ही छलांग में पेड़ पे चढ़ जाता है। वो नारू को मारने वाला था। तभी नारू जंगल में एक रोशनी को देखती है जो कि प्रेडेटर की बंदूक से आ रही थी और नारू पेड़ की डाल से नीचे गिर जाती है। उसका सिर एक पत्थर से टकराता है और नारू बेहोश हो जाती है। नारू जागने पे अपने घर में होती है। उसकी मॉम उसे दवाई देती है और बताती है कि नारू का भाई उसे यहाँ पे लेके आया। नारू कहती है उसे अपने भाई की मदद के लिए जाना होगा। तभी नारू का भाई गांव में आता है। उसके हाथ में वो शेर का सर होता है जिसने नारू पे हमला किया था। गांव वाले नारू के भाई का स्वागत करते हैं। नारू के पिता गांव के चीफ थे। वो नारू के भाई के शिकार पे बहुत खुश होते हैं और एक पार्टी करते हैं। नारू अपने भाई को उस सांप के बारे में बताती है जिसकी चमड़ी छीली हुई थी। वो कहती है कि एक भालू
भालू उस सांप की चमड़ी को नहीं छील सकता। वहाँ जंगल में कोई और चीज मौजूद है। अगले दिन नारू अकेले जंगल के अंदर उस अजीब चीज का शिकार करने जाती है। उसे प्रेडेटर का खून दिखता है जो कि ग्रीन कलर का था और वहीं पास में जमीन पे प्रेडेटर के पाँव का निशान था। नारू एक लकड़ी से उस पाँव के निशान की लंबाई देखती है कि ये पाँव का निशान एक भालू का तो नहीं हो सकता और फिर प्रेडेटर को दिखाते हैं जो कि एक भेड़िए से लड़ाई कर रहा होता है। भेड़िए के दांत में प्रेडेटर का खून लगा हुआ था और फिर प्रेडेटर अपने चाकू से उस भेड़िए को मार देता है। नारू जंगल के अंदर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपनी कुल्हाड़ी से एक रस्सी को जोड़ देती है ताकि उसे फेंकने के बाद वापस आसानी से खींचा जा सके। नारू एक खरगोश का शिकार करती है और वहीं रात बिताती है और फिर प्रेडेटर को दिखाते हैं। वो भेड़िए के सर पे अपना एसिड डाल के उसकी सर की हड्डी को बाहर निकालता है। प्रेडेटर ये हड्डियां ट्रॉफी के तौर पे इकट्ठा करते हैं। तभी प्रेडेटर को नारू के डॉग की आवाज आती है और फिर नारू को जंगल में बहुत सारी भैंसें मरी हुई मिलती है। इन भैंसों की चमड़ियां गायब थी। नारू को उनकी लाशों के पास एक सिगार मिलता है, यानी इन भैंसों को प्रेडेटर ने नहीं बल्कि इंसानों ने मारा था। और फिर नारू जंगल में होती है। वो एक दलदल के अंदर फंस जाती है तो वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंकती है जिससे रस्सी बंधी हुई थी। कुल्हाड़ी एक पेड़ में जाके अटक जाती है और नारू रस्सी के जरिए दलदल से बाहर आ जाती है। नारू एक नदी के पास उसके शरीर पे लगा कीचड़ साफ कर रही होती है। तभी उसे एक भालू दिखता है। नारू उस भालू का शिकार करने की सोचती है। नारू अपने बो एंड एरो से भालू को मारने वाली थी लेकिन उसके बो का तार टूट जाता है और वो भालू नारू पे हमला करने आता है। नारू का कुत्ता उस भालू को रोकने की कोशिश करता है। नारू भालू से बचने के लिए नदी के पास लगे पेड़ के ढेर में छुप जाती है लेकिन वो भालू नारू का पीछा नहीं छोड़ता। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और वो भालू पे हमला करता है। प्रेडेटर अपने चाकू से भालू को मार देता है और उसे अपने हाथों से हवा में ऊपर उठा देता है। भालू का खून प्रेडेटर के सर पे गिरता है जिससे वो साफ साफ दिखने लगता है। नारू प्रेडेटर को देख के वहाँ से भागती है। वो नदी में तैरती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं नारू का भाई अपने दोस्तों को जंगल के अंदर भेजता है ताकि वो नारू को ढूंढ के वापस गांव ले आए। नारू उनसे मिलती है। उनमें से एक जना नारू के साथ जबरदस्ती करता है। नारू उसे लड़ाई करके उसे पीटने लगती है। वो बाकी के जने नारू को बांध के जबरदस्ती गांव ले जा रहे होते हैं। वो एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। नारू की लड़ाई जिस लड़के से हुई थी उसे जंगल से अजीब सी आवाज आती है। वो जांच करने के लिए आगे जाता है तो उसे अपने चेहरे पे अजीब सी लाल रंग की रोशनी दिखती है। ये प्रेडेटर का छोड़ा लेजर होता है। ये लेजर प्रेडेटर के मास्क में से निकल रहे थे और फिर प्रेडेटर एरो को छोड़ के उस लड़के को मार देता है। वहाँ पे 2 जने बचे थे। प्रेडेटर जब उस लड़के की बॉडी से अपने एरो बाहर निकालता है तो वो 2 जने प्रेडेटर पे हमला करते हैं। प्रेडेटर के हाथ में एक तीर लगता है और वो विजिबल होने लगता है। प्रेडेटर उनमें से एक जने का सिर काट देता है और फिर एक दूसरा लड़का प्रेडेटर की टांग में भाला फेंकता है। प्रेडेटर अपनी तलवार से उसे भी मार देता है। नारू अपनी कुल्हाड़ी से अपने हाथ की रस्सियां काटने की कोशिश करती है। नारू एक घास के मैदान में होती है। तभी उसे उनके गांव का एक और जना मिलता है। प्रेडेटर उस पर लेजर से हमला करता है। नारू उसे बचा लेती है। प्रेडेटर उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो नारू के साथ वाले लड़के को मार देता है। नारू जंगल के अंदर भागने लगती है। तभी उसका पाँव एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। नारू घायल हो चुकी थी। प्रेडेटर नारू के पास जाता है। तभी वहाँ पे कोई अनजान लोग आते हैं जिनके पास बंदूकें थी। प्रेडेटर उन्हें देख के वहाँ से चला जाता है। वो लोग नारू को बेहोश कर देते हैं। नारू जागने पे एक लकड़ी के पिंजरे में होती है। नारू देखती है वो अनजान लोग समुद्री लुटेरे थे। वो सभी अजीब सी भाषा बोल रहे थे। उनमें से एक आदमी का नाम रफाएल था। वो नारू की भाषा बोल सकता था। वो नारू को बताता है कि उसके एक दोस्त ने खजाने के चक्कर में उसे धोखा दे दिया। रफाएल नारू से कहता है कि वो प्रेडेटर के बारे में जानता है। प्रेडेटर ने उसके बहुत से आदमियों को मारा था और वो उससे बदला लेना चाहता है। रफाएल नारू से पूछता है कि वो प्रेडेटर के बारे में क्या क्या जानती है। तभी रफाएल का एक साथी नारू के भाई को पिंजरे से बाहर निकालता है। ये वही आदमी था जिसने रफाएल को धोखा दिया था। वो सभी पायरेट्स प्रेडेटर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं क्योंकि प्रेडेटर ने उनके साथियों को मारा था। वो पायरेट्स नारू और उसके भाई को एक पोल से बांध देते हैं। तभी वहाँ प्रेडेटर आता है और घोड़े पे बैठे हुए पायरेट्स को मार देता है। नारू के भाई को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। नारू अपने भाई को बताती है कि प्रेडेटर केवल उन्हीं लोगों पे हमला करता है जिनके हाथ में कोई हथियार होता है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नारू का भाई कहता है कि वो आजाद होते ही प्रेडेटर को मारने के लिए जाएगा। प्रेडेटर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था तभी उसका पाँव एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ये ट्रैप पायरेट्स ने लगाया था। वो प्रेडेटर का इंतजार कर रहे थे और मौका मिलते ही वो प्रेडेटर पे हमला करते हैं। प्रेडेटर अपने चाकू से उन लोगों को मारने लगता है।
प्रेडेटर एक आदमी पे उसका नेट फेंकता है जो कि उसकी बॉडी को चीर देता है। वो नेट लकड़ी के भी आर पार निकल जाता है। प्रेडेटर उसके चाकू जैसे हथियार से उसकी टांगों में लगे ट्रैप को काट देता है। बाकी लोग प्रेडेटर पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर के हाथ से एक शील्ड बाहर आती है जो उसे बंदूकों की गोलियों से बचा लेती है। उन लोगों की राइफल में गोलियां खत्म हो जाती है तो प्रेडेटर को मौका मिलता है। प्रेडेटर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके एक आदमी के सिर को अलग कर देता है। ये शील्ड एक ब्लेड की तरह भी काम करती थी। नारू खुद को और अपने भाई को छुड़ाने के लिए एक ट्रैप का इस्तेमाल करती है। वो ट्रैप से रस्सी को काट देती है। नारू का भाई घोड़ों को लाने के लिए चला जाता है। बाकी बचे पायरेट्स प्रेडेटर पे गोलियां चलाने लगते हैं। प्रेडेटर उसके हाथ पे लगे गॉन्टलेट के अंदर कुछ बटन प्रेस करने लगता है। प्रेडेटर पेड़ों पे चढ़ के उसके गॉन्टलेट को नीचे गिरा देता है जहाँ पे पायरेट्स खड़े हुए थे। गॉन्टलेट में से रोशनी निकलती है और फिर उसमें से उड़ने वाले बॉम्ब्स बाहर आते हैं जो कि वहाँ खड़े पायरेट्स को मार देते हैं। नारू आजाद हो चुकी थी। वो पायरेट्स के कैंप के अंदर जाती है। यहाँ पे नारू का डॉग रस्सी से बंधा हुआ था। नारू अपने डॉग को छुड़ाने के लिए आई थी। उनमें से एक पायरेट नारू के डॉग को मारने वाला था। नारू अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन पायरेट्स को मारने लगती है और फिर प्रेडेटर को दिखाते हैं। वो अपनी चोटों को एक मशीन से सही करने लगता है। मशीन के अंदर से जेल जैसी चीज बाहर आती है। तभी यहाँ पे रफाल आता है। प्रेडेटर ने उसकी टांग को काट दिया था। रफाल नारू से मदद मांगता है कि वो बदले में उसे अपनी बंदूक देगा और वो नारू को बंदूक चलाना भी सिखाएगा। नारू रफाल की चोटों पे दवाई लगा देती है। तब यहाँ प्रेडेटर आ जाता है। रफाल प्रेडेटर को देख के मरने की एक्टिंग करता है। प्रेडेटर जमीन पे खून के निशान देख के रफाल के पीछे जाता है। प्रेडेटर रफाल पे पांव रख देता है जहाँ पे उसे चोट लगी हुई थी। ऐसा होते ही रफाल जोर से चिल्लाता है और प्रेडेटर उसे देख लेता है कि रफाल तो जिंदा है और वो उसे चाकू से मार देता है। प्रेडेटर नारू के पीछे था। नारू का डॉग प्रेडेटर पे भौंकने लगता है। प्रेडेटर उसे बंदूक से शूट करने वाला था। तभी नारू का भाई घोड़े पे आता है और प्रेडेटर के चेहरे पे हमला करता है। प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर जाता है जिसमें से लेजर निकल रहा था। वो लेजर एक पेड़ की तरफ मुड़ जाता है। प्रेडेटर नारू के भाई पे अपनी बंदूक चलाता है। प्रेडेटर की बंदूक से एरो निकल के नारू के भाई पे लगने की बजाय उस पेड़ पे लग जाता है जहाँ पे लेजर रोशनी कर रहा था। नारू ये सब देख रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि प्रेडेटर का वेपन किस तरह काम करता है। प्रेडेटर अपने मास्क को उठा लेता है। नारू प्रेडेटर पे बंदूक चलाने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक खराब होती है। तभी नारू का भाई प्रेडेटर पे जंप करके उसके कंधे में एक भाला घुसा देता है। अपनी जान बचाते हुए प्रेडेटर वहाँ से गायब हो जाता है। नारू अपने भाई से मिलती है। तभी वो नारू को भागने को कहता है। प्रेडेटर उन पे पीछे से हमला करने वाला होता है। प्रेडेटर अपने चाकू से नारू के भाई को मार देता है। नारू वहाँ से भाग जाती है और फिर नारू के गांव में उसकी मॉम को न्यूज मिलती है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। नारू नदी पे अपनी चोटों को साफ कर रही होती है। तभी वो एक पायरेट को देखती है जिसने नारू के भाई को पकड़ा था और रफाल को धोखा दिया था। नारू उस धोखेबाज पायरेट को पकड़ लेती है। वो उसे मार के बेहोश कर देती है। नारू प्रेडेटर के लिए एक ट्रैप बिछाती है। नारू उस आदमी के लिए एक बंदूक छोड़ देती है जो कि खराब थी, उससे गोली नहीं चल सकती। वो आदमी उस बंदूक को उठा लेता है ये सोच के कि वो उससे नारू को मार देगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहाँ पे प्रेडेटर है और वो उसे देख रहा है। जैसा कि प्रेडेटर केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जिनके हाथ में हथियार थे, प्रेडेटर उस पायरेट को चाकू से खत्म कर देता है। प्रेडेटर नारू के ठीक सामने होता है लेकिन वो नारू पे हमला नहीं करता। नारू चुपके से अपनी बंदूक निकालती है और प्रेडेटर के सर पे गोली चला देती है। प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर जाता है और नारू प्रेडेटर का मास्क लेके जंगल में चली जाती है। नारू उस मास्क का इस्तेमाल करके जंगल के अंदर एक ट्रैप लगाती है। प्रेडेटर खून के निशानों का पीछा करते हुए नारू के पास जाता है। नारू पेड़ पे छुपी हुई थी। वो प्रेडेटर पे जंप करके अपनी कुल्हाड़ी से हमला करती है। प्रेडेटर नारू को दूर फेंक देता है। प्रेडेटर अपने चाकू से नारू पे हमला करता है लेकिन उसका चाकू एक पेड़ के अंदर अटक जाता है। नारू जब प्रेडेटर पे भाले से हमला करती है तो प्रेडेटर अपनी शील्ड से उसे रोकता है लेकिन इस दौरान प्रेडेटर का हाथ कट जाता है। प्रेडेटर अपनी शील्ड से नारू का गला काटने की कोशिश करता है लेकिन नारू अपना सिर एक पत्थर के नीचे ले जाती है जो कि शील्ड को रोक देता है। तभी नारू का डॉग नारू की कुल्हाड़ी को ले आता है। नारू डॉग से वो कुल्हाड़ी लेके प्रेडेटर की टांग पे हमला करती है। नारू प्रेडेटर पे चढ़ के उसे एक दलदल में फंसा देती है।
नारू एक जगह पे रुक जाती है और वो प्रीडेटर को उसकी बंदूक चलाने के लिए उकसाने लगती है। प्रीडेटर नारू को मारने के लिए अपनी बंदूक चलाता है जिसमें से एक एरो निकलता है, लेकिन वो एरो नारू को लगने की बजाय प्रीडेटर की तरफ आने लगता है। नारू ने प्रीडेटर के मांस को छुपा रखा था जिसका लेजर प्रीडेटर के सर के ऊपर था। वो लेजर जहाँ पे होता है गन उसी जगह पे हमला करती है और वो एरो प्रीडेटर के सिर में लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। नारू प्रीडेटर का सर काट के अपने गांव ले जाती है और वो प्रीडेटर का सिर अपने पिता को दिखाती है जो कि गांव के चीफ थे। नारू अपने पिता को वो गन भी देती है जो कि उसे रफाएल ने दी थी। बंदूक पे रफाएल एडोनिली लिखा हुआ था जो कि उस पायरेट का नाम था।